사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाइयों 지성령 और 성도 बहनों, 여러분, शाखा और 전 संघीय 세계 कलीसियाओं के 인터넷으로 सदस्य, 예배 드리는 मो든 성도 संसार 여러분, भर में सभी 시청자 विश्वासी जो इस सभा 여러분, में 오늘은 इंटरनेट के द्वारा शामिल 맥주 है और जीसीएन के 감사주일로 दर्शकों, 드려집니다. आज 출애굽기 कटनी का 23장 उत्सव 16절 रविवार है। 전반절에 맥주절을 지키라. निर्गमन 23 अध्याय 이는 내가 है। 수고하여 밭에 뿌린 것에 첫 열매를 और जब तेरी 거두리니라 बोई 하신 हुई 대로 खेती की पहली उपज 맥주절은 तैयार 1년 हो तब 중 कटनी का 곡물의 पर्व 첫 수확을 मानना। 기념하여 하나님께 कटनी का पर्व 감사드리는 है जब 절기입니다. परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है 이스라엘에서는 पहले 맥주절이 되면 उपज की 처음 कटने के उपलक्ष्य 수확한 पर। 곡식과 짐승으로 하나님께 제사를 드리며 기쁨과 कटनी के 감사로 पर्व पर वो 하나님께 जानवरों की 영광을 बलि परमेश्वर 올렸지요. हैं और 오늘날은 धन्यवाद और 곡식이나 आनंद के साथ करते 짐승의 제사를 हैं। 대신하여 주님 안에서 आज अनाज 맺은 को, जानवर 영적인 को बलिदान 열매들과 감사의 बजाय हम 예물로서 आत्मिक फलों 맥주 को 감사 예배를 और 드리고 धन्यवाद की 있습니다. भेंटों को इस 이러한 맥주절을 पर्व पर 비롯하여 परमेश्वर को 각종 अर्पण 절기 करते हैं। 예배는 하나님 앞에서 और इस कटनी 특별한 के पर्व 은혜를 के साथ 받을 साथ 수 있는 हर 날이지요. सभाएं अलग अलग 우리가 하나님 앞에 सब 감사의 होता है 제사를 पिता 드릴 때 से अलग 하나님께서는 그 बात करनी। 예물을 기뻐 जब हम परमेश्वर के 흠양하시고 सामने धन्यवाद 평소보다 더 큰 फलों को 은혜와 감동을 अर्पण करते हैं, 주시며 वो 각종 आनंद से 기도의 उन्हें ग्रहण करते हैं। वो 제목들로 ऐसे ऐसे 크게 अनुग्रह है और 응답해 주십니다. भावनाओं से हमें भर जाते 이런 हैं जो 영적인 पहले से कहीं 의미를 अधिक 아는 हमें छू 분들은 लेते हैं। 이번 맥주 वो हमारी प्रार्थना विनतियों 감사절에는 के उत्तर 어떤 देते हैं। 은혜를 주실까? जो 두근거리는 마음으로 आत्मिक रूप 오늘을 से इन बातों को जानते हैं वे 기다리셨을 अवश्य इस 것입니다. दिन का इंतजार कर 또한 रहे होंगे और 축복받을 लालसा के 그릇을 साथ इस दिन की 준비하고자 इंतजारी कर 향유단 रहे होंगे 정성된 마음으로 कि परमेश्वर ने 준비하며 किस तरह की आशीषों 특별한 की तैयारी 감사의 इस दिन के लिए की 열매들을 होगी। और वो अपने 마련하여 पात्रों को भी तैयार 하나님 करते हैं 앞에 कि वे 나오셨을 आशीषें प्राप्त कर 것이고 सके। वे 사랑하는 परमेश्वर के सामने 성도님들은 विशेष 오늘 धन्यवाद 하루 के फलों को 더욱 भी लाते हैं। 신령과 मुझे आशा है 진정으로 예배 कि आप 드리며 बहुतायत की 하나님께 धन्यवाद के सुगंध को 풍성한 परमेश्वर को अर्पण 감사의 करें आत्मा और 향으로 सच्चाई से 드리시기 आराधना करने के 바랍니다. द्वारा। 그래서 하나님께서 예비하신 응답과 और मैं प्रभु के 영육간의 नाम से 축복을 प्रार्थना करता हूँ 가져간 कि 길로 आप तमाम 돌아가시기를 आत्मिक और 주님의 तात्विक 이름으로 आशीषें प्राप्त कर 축원합니다. सकें जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए 사랑하는 तैयार 성도 किया है। 여러분, 오늘 말씀의 제목은 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 열매입니다. आज के संदेश का 본문 विषय है 데살로니가 फल। 전서 5장 16절에서 आज के 18절에 पाठ 보면 पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 항상 16 से 18 पद में 쉬지 लिखा है, 말고 सदा 기도하라. आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में 범사에 लगे रहो, 감사하라. हर बात में धन्यवाद 이는 करो 그리스도 क्योंकि तुम्हारे लिए 예수 मसीह 안에서 यीशु में 너희를 परमेश्वर की यही 향하신 इच्छा है। 하나님의 뜻이니라 하셨습니다. 이 말씀은 지금까지 여러분이 신앙생활 속에서 영육간에 얼마나 इस पद से आप 열매를 जान सकते हैं कि 맺었는지 आपने अपने मसीह 점검해 जीवन 볼 में 수 कितना 있는 आत्मिक और 촉구가 भौतिक 되는 फल उत्पन्न किया 말씀이지요. है। 항상 기뻐하고 범사에 감사하는 것, यदि 쉬지 आप 않고 सिर्फ इन आज्ञाओं 항상 को मान लें 기도하기도 जो 하고 हमें कहते 이 हैं 세 कि हम 가지만 सदा आनंदित रहें, 여러분이 निरंतर 온전히 प्रार्थना में 숨기고 लगे रहें और 싶다고 सब बातों में 영으로 धन्यवाद 들어가는 करें, 것이 तो 어렵지 यह 않습니다. मुश्किल नहीं है कि हम आत्मा में ना आ पाएं। 이 말씀은 또 여러분 초신자 때부터 대해오는 말씀이고요. 뭐 여러분의 뭐 상이라든가 또는 뭐 액자 이 말씀에 담긴 액자쯤은 आपने यह 여러분 पद सुना 가정에 होगा जब से 아마 आप एक 대부분 नए 꺼져 मसीह 있을 थे। 겁니다. आपके आसपास इन पदों के साथ एक 그런데 तस्वीर भी आपने अपने घरों में लगी 신기한 हुई देखी 것은 होगी। 너무 쉬워 보이는 이 말씀이 लेकिन फिर भी यह अजीब 여러분 है 안에 कि ऐसे 임해 बहुत 있는 से लोग 분들이 नहीं 많지 हैं 않다는 जिन्होंने इन पदों 얘기죠. को अपने अंदर साथ लिया हो। 왜 그럽니까? 여러분이 이 क्यों है ऐसा? 말씀이 임해 있다면 이미 영으로 들어간 분들입니다. 영으로 들어간 분들은 अगर 이 आपने पहले से 말씀이 ही इन 임해 पदों 있는 को अपने 겁니다. अंदर साथ लिया है तो आप 그럼 आत्मा में आ 영으로 चुके हैं। 들어가지 않으면 이 वो जो 말씀이 आत्मा 임해 में 있지 आ चुके 않습니까? हैं 아니죠. पहले से ये पद उनके अंदर है। 영으로 들어가지 और अब 않는 क्या यह 백성들에게 सच है 말씀이 कि 임해 जो 있는 अभी 분이 आत्मा में 있습니다. नहीं आए हैं 저는 उनमें 하나님을 ये पद नहीं है? 영접하여서 이 하나님 असल में नहीं। 말씀을 कुछ ऐसे 처음부터 लोग हैं 이 जिनके 말씀이 अंदर 있었고 अभी 이 भी यह 말씀대로 पद, 살아왔습니다. ये वचन 어떤 जोत 환경에서도 लिए गए 기뻐할 हैं। 수 있었고 जब से मैंने परमेश्वर को 기도시지 स्वीकार किया, 않았고 जिस क्षण से 범사에 मैंने यह वचन 감사했고요. सुने, मैंने अपने अंदर इन वचनों को डाल दिया था 그런데 और मैं 여러분들이 इन्हीं वचनों के अनुसार 이렇게 जीवन 영으로 जीता था। 들어오기 मैं 전에 이 हमेशा आनंदित 말씀이 रहता था, 임해 किसी 있고 भी 이 परिस्थिति में 말씀이 धन्यवाद 숨겨 देता था, 나간다고 하면 निरंतर प्रार्थना 영으로 करता था। 들어가는 यदि 것은 आप इस वचन को अपने अंदर 지름길입니다. रखते हैं 굉장히 और आत्मा में आने 빠른 के लिए 속도로 इसका 영으로 पालन 들어갈 करते 수 हैं तो 있다는 आत्मा में आना 얘기입니다. और भी जल्द हो जाता है 근데 참 और आप अद्भुत गति से 신기하게도 आत्मा में आ सकते 이 हैं। 말씀이 하나님의 परंतु मैंने 뜻이라고 देखा है 했는데도 कि जब तक वे आत्मा में नहीं आ जाते तब तक बहुत से लोग यह वचन अपने अंदर नहीं डाल पाते हैं। 말씀대로 살지 못한 분들이 뭐 대부분이니 너무 안타까운 일이죠. 자, 문제 해결받는 것도 축복받는 것도 자동으로 응답이 आपको अपनी समस्याओं का 나게 되지요. और 그렇다면 आशीषों का उत्तर 여러분, प्राप्त होगा। 이 세 가지 분야에 있어서 इसलिए मैं आपसे 어떤 आग्रह करता हूं 식으로 कि आप अपने आप को 기도하는지 जांच लें 지금부터 कि 스스로 आप इन तीनों आज्ञाओं के 점검해 अनुसार 보시기 कैसे 바랍니다. बोते और कैसे काटते हैं। 첫째로 항상 기뻐하라 सबसे 하셨습니다. पहले
परमेश्वर हमें सदैव आनंदित रहने को कहते हैं। संसारिक लोग आनंदित रहते हैं जब उनके पास खुश रहने के लिए कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर वो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो उनका आनंद गायब हो जाता है और उनके चेहरे और उनके हृदय पर अंधेरा छाया जाता है। लेकिन जिस आनंद के बारे में परमेश्वर बात करता है वह आनंद केवल वही नहीं, जब आपके पास आनंद की स्थितियाँ होती हैं। जब आपके पास आनंद करने के लिए कुछ होता है, केवल तभी आनंदित होने वाली बात परमेश्वर नहीं कहता, बल्कि वह वो आनंद होता है जो कठिनाइयों और मुश्किलों के समय में भी आपके हृदय से निकलता है। आपको वह आनंद कैसे मिल सकता है? आप इसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप उद्धार के आनंद से भरे होते हैं। आपने नरक की अनंत सजा से उद्धार प्राप्त किया। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग के राज्य में अकल्पनीय सम्मान दिया और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना पिता कहने पाए। अगर आपके पास ये अद्भुत आशीषें हैं, अगर आपको याद हो ये अद्भुत आशीषें, तो आपके हृदय से कैसे आनंद गायब हो सकता है? भले ही आपके पास कल कुछ खाने के लिए भोजन ना हो, आपके परिवार में समस्याएं हो, भले ही आप बहुत सारी सताओं में हो, परीक्षाओं में हो, ये वास्तविकाएं वास्तव में कोई मायने नहीं रखती है। यदि परमेश्वर के लिए आपके पास प्रेम कभी नहीं बदलता है और स्वर्गीय राज्य के लिए आपकी आशा कभी नहीं डगमगाती है, तो आप सदा आनंदित रहेंगे, आपका आनंद नहीं मिटेगा। प्रेरित पौलुस ने प्रभु के नाम का प्रचार करते हुए उत्पीड़न और कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसका आनंद उसे कोई नहीं ले सका। भले ही वह जेल में था, उसे मारा गया, पीटा गया, उसका खून बहा, जैसे कि फिलिपियों 4 अध्याय 4 पद में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहूँगा, आनंदित रहो। उसने विश्वासियों को अपने पत्र में यही सलाह दी है। हमारे चर्च के बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो आनंद के इन फलों को सुंदरता से धारण कर रहे हैं। कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उनके चेहरे पर उनका जो रंग है वो काला पड़ गया हो। कृपया आप यहाँ पर अभी अपने आप को जांचें। अपनी परिस्थितियों की वास्तविकता से आने वाले दबाव के कारण क्या आपने वह अनुग्रह नहीं खोया जो आपको पहले मिला था? ऐसे लोग हैं जो नए विश्वासी नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के कार्यकर्ता है, जो कहते हैं कि वे आत्मा को आने को लालसा करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि उनके चेहरे पर आनंद था और वो खत्म हो गया और उनके चेहरे पर अब छाया छा गई है। कुछ लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर के राज्य के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन वे परेशान रहते हैं क्योंकि वे जितना चाहे उतना काम करने की स्थिति में अब नहीं है। या कुछ अन्य कहते हैं कि उन्होंने खुशी खो दी है, आनंद खो दिया है, क्योंकि उन्हें मिशन समूहों या उनके पैरिशों में परेशानी होती है। फिर भी दूसरे कुछ लोग उत्पीड़न का सामना करने के लिए हिम्मत हार जाते हैं, या वे अपने स्वयं के शारीरिक विचारों या सोच के कारण परिपूर्णता को खो बैठते हैं। ये देखकर कि दूसरा कितने अच्छे कर रहे हैं और दूसरे लोग इतने उत्साही कैसे हैं। वे आत्मा की लालसा करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे भरे हुए होते हैं, फिर भी आश्चर्य करते हैं कि वे दूसरों से पीछे क्यों पड़ रहे हैं, और वो सोच में रहते हैं कि मेरा आंतरिक हृदय पर इसका अवश्य ही कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव होगा, हृदय में कुछ ना कुछ बुराई होगी। तो मैं उन कुछ लोगों से उनमें से कुछ लोग जो है वो बचने की कोशिश करते हुए अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं। भले ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे खुद को अपना कर्तव्य निभाने या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप में से ऐसा कोई ना करें। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर की कृपा और स्वर्ग की आशा से भरे रहें। मैं आशा करता हूँ कि किसी भी क्षण आपसे खुशी लगातार आपके अंदर लगातार जो आनंद है वो हर क्षण बरसता रहे। तभी आपकी मुश्किलें जल्द से परमेश्वर के आशीषों से बदल सकती हैं और आप जल्द ही आत्मा में आ सकते हैं। आजमाइशों में आमतौर पर उस समय आजमाइशें आती हैं जब आप शैतान के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। जब मैं एक नया विश्वासी था, मेरी इस तरह की परीक्षा हुई थी। एक बार मेरे कमरे का मालिक जो था, जिसके ग्राहक मुख्य रूप से प्रोफेसर या जनरल या उच्च अधिकारी होते थे, क्योंकि मालिक मेरे पास करीब रहता था, उसने मुझे और मेरी पत्नी को बार व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए कहा, क्योंकि वह मुझ पर भरोसा कर सकता था। उसने कहा कि वह एक घर और एक अच्छा वेतन देगा, और अगर मेरी पत्नी रसोई में काम करती है तो वो उसे भी एक अच्छा वेतन देगा। उस समय मैंने
거기에다가 또 अ, 사는 उस समय 집에 मैं एक पहाड़ पर 철거명령이라고 काम 그래요. करके 철거를 해야 पत्थरों 돼서 को उठाने का 상이하기로 काम करता था, 돈이 उससे 많아 पैसा 돈도 कमाता था। 없는 보증금 있는 거 क्योंकि 다 वहाँ पर कुछ 까먹고 इमारतें 얼마 बन रही 보증금 थी। 5만 원인 거 यदि आप 까먹고 दिन 살 भर 데가 없는 तेज़ 거예요. धूप में उन 그래서 पत्थरों को 상이 उठाते 됐어요. हैं, 그 사는 दिन में 동네에 लगभग आपको 이제 70 सेंट 동산이 मिलती थी। 조그맣던데 거기다가 और 천막을 साथ ही 하나 घर 천막을 में 짓고 जिस घर में मैं 살까? रहता था, उसे गिराने 살 का 데가 भी 없어. आदेश आ गया था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से 그런데 बात की कि 천막 कहाँ 살 जाना 돈이 चाहिए। हमारे 있어야죠. पास पैसा नहीं था। 물어보니까 그것도 돈이 꽤 들어가요. हमारे पास जो डिपॉज़िट 그러면 धनराशि 어떻게 थी वो 길에 करीबन 얕은 50,000 나앉아야 वॉन थी। 판인데 हमारे पास इसके अलावा कोई और पैसा 그러다가 नहीं था और 어떤 분 हमने आपस में बात 그래가지고 की। 그 जिस नगर में हम 다음에는 रहते थे, 이제 उस नगर में एक 또 छोटी-सी 이게 पहाड़ी थी। 뭐가 집으로 तो 이사를 했는데 거기다 한 달 हमने 만에 또 आपस में बात की 철거장이 कि क्या 나와서 वहाँ तंबू 전에 बनाकर 이제 हम रहें? 말씀대로 방어들 단 이런 이야기 한 적이 हमें कहाँ 있습니다만 नहीं 아니 जाना था। 그렇게 어려울 때 लेकिन 할 수 हमारे 있는 पास 거예요. टेंट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं 집도 थे, 주겠다. 월급 क्योंकि 많이 उसमें भी 주겠다. काफ़ी 기도 खर्चा आता 원자금도 था। 주겠다. 그러니 와서 क्या हमें 집에 सड़क पर 있는다. रहना चाहिए? हमने चर्चा की किस 그런데 तरह का 조건이 있어요. घर है 딱 जिसमें हम 거기다 रह सकते हैं। 한다니까 조건이. 한 लेकिन वहाँ 달에 पर एक 두 घर था, 번은 उसे 집에 भी 나가서 ढा देने के 나머지 आदेश सरकार की 두 ओर से आए 번씩은 थे। 5주 있을 때 두세 번은 इसीलिए एक कमरा 일을 해야 ढूँढने के लिए हम 된다는 चारों 거예요. ओर घूमे। 문을 연다는 हालाँकि ये कहानी 못하게 मैंने 한 आपको 달에 पहले 두 भी 번을 बताई है। 쉬고 나머지는 문을 इस तरह की 여니까 परीक्षा हमारी 문을 उस समय 열 हुई और वो 때는 कठिन समय था। 거기 이제 उसने कहा कि मैं 대표에 तुम्हें 가지 और तुम्हारी 말고 पत्नी को कोई 해달라는 की अच्छी तनख्वाह दूँगा, 그 तो 말을 तुम 듣는 प्रबंधक के 순간에 रूप में काम करो, 이런 एक 제안이 मैनेजर के रूप में। 거절되죠. लेकिन शर्त यह थी, 아니 됩니다. क्योंकि वह जानता था कि मैं 주일을 चर्च जा रहा 안식일을 हूँ, उसने 어기는 कहा 것은 कि मैं महीने में 결단코 2 할 수 या 3 없습니다. बार चर्च जा सकता हूँ। मुझे रविवार को काम 안식일을 करना पड़ 어기지 सकता है, 않고 क्योंकि यह 주일을 महीने में 다 2 या 3 बार 지키라고 रविवार को 해도 खुलता था। 그래도 제가 जब मैंने यह 할까 सुना, 말까 मैंने तुरंत 하는데 मना 왜? कर दिया, क्योंकि 아무래도 मैंने 번우고 कहा नहीं, मैं 끊는 नहीं 것이 कर सकता, 좋은 मैं 거 शब्द 보지 को 못하면 नहीं तोड़ 끊는 것도 सकता। 그럴 거 아닙니까? ये बिल्कुल 그럼 할까 말까 अस्वीकार्य 하는데 है। भले ही उन्होंने 안식일까지 मुझे 한 रविवार 달에 को 두 चर्च जाने 번은 की अनुमति 거부하는 दी 거예요. हो, फिर भी मुझे 그 यकीन 이제 नहीं था। 그분이 मैं 안식일이 ऐसा 뭔지 그 당시에는 모를 नहीं 때예요. करूँगा। क्यों? 그때는 이제 ऐसा इसलिए क्योंकि 교회 वहाँ चीज़ों को देखना या सुनना 문단이 मुझे अच्छा नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं 뭐 होगा। 이런저런 इसलिए मुझे 거절을 하고 आश्चर्य 왔어요. होना 거절하고 चाहिए 와서 कि 집에 मैं 기도원장 इसे 오면서 करूँ 얼마나 या नहीं। 감사했는지 लेकिन उसने मुझे 내게 महीने में 2 이런 बार 예고하는 शब्द का 거예요. उल्लंघन करने के लिए कहा 하지만 था। 내가 이걸 वह 거절할 수 शब्द के 있음을 बारे में 감사했어요. नहीं जानता था, 그렇게 क्योंकि 어려운 उस समय 하루하루가 वो 정말 मसीह नहीं था। मैंने 우리 तुरंत 저기 मना 이종국 कर दिया था 권사님이 और मैं 그런데 घर आ 저 गया था। 없이 घर 우리 वापस 와서 आने पर 장가 मैंने अपनी 주시는 걸로 पत्नी 쌀 팔아서 अ, 이렇게 이제 먹고 मैंने और मेरी 살았대요. पत्नी ने 그리고 이제 परमेश्वर को 도덕거리에서 धन्यवाद दिया। 그것을 먹고 मैं 살았고 आभारी 또 था 이자도 왜 कि 해결이 मैंने 안 उसे 되고 मना 돈이 कर 벌어요. दिया। यह हर 그럴 दिन 땐 इतना 그런 कठिन 내용이 समय था। 아니지만 이걸 물리칠 कुछ 수 पैसे 있었다는 것에 सीनियर 대해서 얼마나 डिकनेस 감사했는지 जुंगलिंग 몰라요. जी ने हमें दिए 그 물리치고 오니까 हमारे 그 जीवन 소식이 यापन के लिए। 들어가죠. मैंने पैसे 고향에 कमाने के लिए 부모님이 एक कंस्ट्रक्शन 들어가죠. साइट 이게 पर काम 부모님, किया। भले ही हम 어머님부터 दोनों काम 늘 करते थे, 말씀이 हम 들어오는 पर 거예요. ब्याज इतना ज़्यादा था 나는 कि हम नहीं 그렇게 चुका पाते थे। 사니까 हालांकि 어렵게 उस 살 समय 수밖에 कठिन समय 없다. था, इस तरह 우리 की 어머님은 परीक्षा आई, 교회 이제 लेकिन 다니셔도 मैंने प्रलोभन को 그래도 परास्त कर दिया। 진리를 मैं बहुत 모르니까 आभारी था। 그게 옳은 건지 मैंने 그런지 हारने के बाद 모르잖아요. 그러니까 내가 그 축복을 मेरे 잘 माता पिता 내가 ने मैंने 물리쳤다고 मना करने 하는데 के बाद 너는 जब मेरे 그렇게 माता 사니까 पिता ने 너 यह खबर 어렵게 सुनी, 살 तो 수밖에 उन्होंने मुझसे 없다라는 कहा 말씀이 कि 제게 들어오더라고요. आपका जीवन बहुत कठिन है, क्यों इस 그래도 तरह का जीवन 감사, जीते हो। 그래도 감사. भले ही 내가 मेरी माँ चर्च 노동부에서 गई 아무리 थी, 어렵게 살아도 फिर भी 집이 없다 वह 할지라도 सच्चाई उस वक्त नहीं जानती 술자리가 थी। 없다 할지라도 तो 내가 इस तथ्य के 안식일을 बारे में 지킬 수 मैंने 있는 믿음이 आ, 있다는 것에 대해서 얼마나 감사했는지. उन्हें बताया और उन्होंने कहा कि मुझे कठिनाई 그것이 में क्यों रहना 참된 है, 믿음이고 क्यों मैं इस 신앙이고 तरह से कर रहा हूँ। 하나님의 사랑인 것입니다. लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के लिए धन्यवादी था। भले ही मुझे श्रम करके जीवन यापन क्यों ना करना पड़ा, मैं गरीब ही क्यों ना था, भले ही मेरे पास अपना घर नहीं था, मैं इस तथ्य के लिए बहुत आभारी था कि मुझे सबत का पालन करने का विश्वास था। यही सच्चा विश्वास है, यही परमेश्वर से सच्चा प्रेम है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, दूसरी चीज़ जो आप खुद पर जांच सकते हैं वो यह कि क्या आप किसी भी परिस्थिति में धन्यवाद दे सकते हैं। आपके पास धन्यवाद की कितनी शर्तें होती हैं। आप धन्यवादी हो क्योंकि आप मृत्यु से बचाए गए हैं, आप स्वर्गीय राज्य के मार्ग पर जा रहे हैं। आपको धन्यवादी होना चाहिए क्योंकि आप एक अनमोल कलीसिया में जीवन का वचन सुन रहे हैं, बलपूर्वक स्वर्ग राज्य में बेहतर निवास स्थान की ओर जा रहे हैं। आप धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी दैनिक रोटी और स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। आप घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। आपके जीवन में सब कुछ धन्यवाद की शर्तें हैं। घुटने टेकना, प्रार्थना करने में सक्षम होने के कारण यहाँ एक और बात है जिसके लिए मैं और आभारी हूँ। परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले मैं घुटने नहीं टेक पाता था क्योंकि मेरी टखने की हड्डी चिपकी हुई थी और घुटने की हड्डी में समस्या थी। जब मैं घुटने टेकने की कोशिश करता था मुझे दर्द होता था। यह तब हुआ जब 4/19 की क्रांति छिड़ गई थी। मैंने जोंगनों में प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। लोग एक बड़े ट्रक पर चढ़ गए थे और चिल्ला रहे थे कि चले जाओ तानाशाही।
독재 정권은 물러가라. सड़क पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। वे चिल्ला रहे थे कि चले जाओ तानाशाहो। 엄청 많았어요. लेकिन तभी 갑자기 अचानक 총성이 से 들리는 거예요. गोली चलने की आवाज़ 깜짝 सुनाई दी। 놀랐고 막 총소리가 탁탁탁 막 वहाँ एक 들리는 पुलिस 거예요. थाना था 그러니까 차에 और हमने 그 गोलियों की 바닥 आवाज़ सुनी। 위에서 이제 इधर उधर 여기저기 बहुत 쫓아 सारी कारें थी, ट्रक थे, लोग 대모하는 कूद रहे थे 막 뛰어내리는 거예요. ताकि उन्हें गोली 총이 न 안 लगे। 맞으려고. 예, 막 뛰어내리는데 मैं भी कूद गया 거기서 था 뛰어내리다 그만 발을 और 접질려 कूदते 가지고 समय मेरे 복숭배가 पैर में मोच आ 튀어나왔어요. गई 그리고 और 무릎을 मेरी टखने की 무릎도 हड्डी टूट गई 저기 थी। 이제 이게 참 걸음도 मैं थोड़ा सा भी 힘들고 नहीं चल 무릎을 पाता 꿇을 था 수 없는 그런 और 상황이었어요. घुटनों के बल नहीं 무릎을 बैठ 꿇지 पाता था। 않으면 뭐큰 통증은 뭐 있는 것은 아니었기 जब 때문에 तक 이제 मैंने 여러 घुटने 날 नहीं 지나고 टेके तब 나니까 तक तो 그걸로 뭐 कोई 꼭 दर्द नहीं 불편하다는 건 होता था। 아닌데 이제 하나님을 영접하고 हालांकि कुछ 나니까 दिन बीत जाने 하나님 के 영접하고 बाद 무릎 यह 꿇고 असहज 기도해야 महसूस 되잖아요. नहीं हुआ मुझे। 근데 하나님을 लेकिन जब मैंने 영접하는 परमेश्वर को 날 ग्रहण 저도 किया 몰랐어요. तो प्रार्थनाओं के लिए 무릎도 मुझे घुटने टेकने 깨끗해지고 पड़ते 폭성시로 थे। 들어가서 हालांकि जिस 완전히 दिन 된 मैं 거예요. परमेश्वर से मिला 그 उस समय 뒤에서 मुझे 알게 पता नहीं 됐죠. था, लेकिन मेरे 며칠 घुटने 뒤에서 और 내 टखने 폭성씨가 वो 들어갔네. ठीक हो गए। 또 무릎을 꿇을 수 मुझे बाद 있네. में पता चला तो 하고 कुछ दिनों 이제 के बाद मैंने अपनी 감사할 때가 पत्नी से कहा कि मेरी 있었는데요. टखने की हड्डी ठीक हो गई है, मैं घुटने टेक सकता हूँ। 그런데 이렇게 मैंने 무릎 꿇고 धन्यवाद के साथ 기도하시는 कहा। 것도 있는 것도 इसलिए मैं 감사하고 आभारी हूँ कि मैं प्रार्थना 그 발로 करने के लिए घुटने 전도하시는 것도 टेक सकता हूँ। 감사하고요. मैं अपने 여러분 पैरों से 삶의 चलने 모든 것이 वाले, 감사의 मेरा 조건입니다. मतलब है मैं अपने पैरों से चलकर लोगों को 또한 어떤 सुधार 고난과 करने के लिए 연단을 आभारी हूँ। 만난다 ये 해도 सब बातें 오직 धन्यवाद की शर्तें 감사만 हैं। 할 수 आप 있는 सभी प्रकार की 이유는 परिस्थितियों 바로 में धन्यवाद 전능하신 दे सकते 하나님을 हैं। 믿기 इसका कारण यह है 때문입니다. कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर 전지전능하신 विश्वास करते 하나님께서는 हैं। 여러분의 모든 형편과 सर्वशक्तिमान 상황을 परमेश्वर 아시고 आपके तमाम 여러분의 स्थितियों 모든 और परिस्थितियों को 기도를 जानता है 들으시고 और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। 어떤 연단 속에서도 끝까지 यदि 하나님을 आप एक ऐसे 의지하는 व्यक्ति हैं जो 사람이라면 अंत तक परमेश्वर पर निर्भर 하나님께서는 रहते हैं, 결국 그 चाहे 연단을 आजमाइशें ही 통해 क्यों ना हो, 가장 तो परमेश्वर 아름다운 आपको 모습으로 बड़ी ही 나와줄 수 कोमलता से 있도록 मार्गदर्शन 각 देगा 사람의 삶을 ताकि आप उस परीक्षा 섬세하게 के माध्यम से एक 인도해 सुंदर फल 나가시지요. बनकर सामने आ सके। 이런 하나님을 참으로 신뢰한다면 यदि 주님의 आप 이름으로 वास्तव में इस 고난받을 परमेश्वर पर भरोसा 때는요, करते हैं तो आप 그는 हमेशा 자신을 धन्यवाद दे 실수하고 सकते हैं। 부족함으로 न 인해 केवल तब जब आप 연단을 प्रभु के नाम 받을 के लिए 때에도 कठिनाइयों का 오직 सामना करते 감사만 हैं, 할 수 बल्कि 있습니다. तब भी जब अपनी गलतियों 자, या कमियों 여러분, के कारण आप परीक्षण के 청년이 अधीन 연단을 होते 받을 हैं। 때도 오직 आपको 감사만 하셔야 परीक्षाओं 됩니다. से जब आप गुजर 우리 रहे होते हैं 성도님들 तब भी 가운데 आपको 꼭 धन्यवाद देने 노래하는 के योग्य 사람들이 होना चाहिए। 있단 말을 मैंने 듣습니다. सुना है कि कुछ 안타까운 सदस्य हैं जो चर्च के अंदर 하나님이 पैसों का 개척 때 लेन देन करते 저에게 हैं, उधार 특별히 लेते और देते हैं। 당부하신 말씀이에요. इस चर्च की 우리 स्थापना के 성도들이 समय परमेश्वर ने मुझे 성도들 विशेष रूप से 안에서는 बताया था। 종거래 없도록 उसने 해라. मुझसे इस 서로 चर्च के अंदर 도움을 उधार 주고받고 लेने या पैसा 그러자면 उधार देने पर रोक लगाने को 하나님 कहा था। 역사에서 उसने कहा था 문제가 कि एक बार 생긴다는 거예요. जब वे सदस्यों के बीच में उधार लेना देना शुरू करेंगे तो 오히려 शत्रु 일이 दुष्ट 잘 되는 게 उन पर 아니라 काम 엉키고 करेगा। 설키고 잘못된다는 उनके 거예요. मन में एक दूसरों के प्रति बुरा 그래가지고 भाव 원수를 होगा 맺게 और कलीसिया में 되고 कोई 감정을 जागृति 빚게 नहीं 되고 होगी, ऐसा 그래서 परमेश्वर ने 교회에 कहा। 통이 막히고 그렇기 때문에 성도 간에는 통거래하지 इसलिए मैंने 않는다. आपको कई बार कहा 그래서 था कि 개척한 जब 해부터 से इस 지금까지 चर्च की 한 स्थापना 년마다 हुई है 몇 तभी से मैंने 번씩 आपको बहुत बार 감정을 कहा कि 해결했죠. सदस्यों के बीच में पैसों का 하나님의 लेन देन ना 말씀입니다. करें। मैंने 그런데도 तुम्हें 여러분들이 आपको 순종하지 हर 않고 साल कई बार 그들이 इन बातों 종거래하며 को समझाया है, 고통을 당하는 분들이 लेकिन 있지요. क्योंकि बहुत सारे लोग 말 ऐसे हैं जो 나오는데 परमेश्वर 여러분들이 के इस वचन का 한번 पालन 다시 नहीं करते हैं, 덧붙여드리겠습니다. इसलिए वो मुसीबत में पड़ 개척 जाते 때부터 हैं। मैं फिर से 지금까지 आपको 돈을 समझाता हूँ। 노리고 कुछ 등록한 ऐसे लोग थे 사람들이 जिन्होंने 여러 इस 명 चर्च में 있었습니다. व्यवसाय चलाने 그런데 के 그런 लिए 사람들이 पंजीकरण 와서 कराया था। 교회에 등록하면 신앙생활 मैं जानता था कि वे 아니라 कौन थे। 여러분의 호주머니를 노린다 이 말입니다. एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि वह एक शहर का पूर्व मेयर था। 모임에 잘 참석하고 모임에 जब 잘 ऐसे व्यक्ति ने 참석하고 इस कलीसिया में 교회도 잘 पंजीकरण 참석하고 कराया 또 교제도 तो 잘하고 वह बड़ा 그러니까 मेहनती 어떤 विश्वासी प्रतीत 성도들은 होता 어떨 था। 때는 वह हर चर्च 신앙이 सभाओं में 참 आता था, 좋은가 सभी 보다라는 प्रकार की 생각을 सभाओं में 그렇게 भाग लेता 인식하고 था। वो विभिन्न प्रार्थनाओं सभाओं 그런데 में भी 그 विश्वास योग्य प्रतीत 성도들이 होता था। 오면 फिर 순식간에 अन्य 그 सदस्य भी 교회로 सोचने 치고 लग गए 또 कि वाह, 생활, भले ही वह 성도들을 अभी अभी 살고 चर्च में आया है, 돈이 उसके 얼마 पास 있고 अच्छा 이런 विश्वास 것을 है। 파악해 나갑니다. फिर 왜 उस 그렇게 व्यक्ति ने इस 빠른지 बात का 몰라요. पता लगाया कि 돈이 अमीर 얼마 कौन 안 है, 돼서 गरीब कौन 금방 है। 파악해 나가요. वह यह पता लगाता 그리고 रहा 접근해 कि 가요. कौन किस तरह का व्यवसाय करता है, 그리고는 이제 거기에 कितना पैसा 돈을 कमाता है 또 और इस तरह की 빌려준다든가 बातें। 이렇게 इस तरह की 줘가지고 चीज़ों को जल्द 또 ही उसने 이제 तमाम 돈이 लोगों में 막 समझ 이렇게 लिया। 모아지게 되죠. फिर वह दूसरों 그래서 से 우리가 पैसा 자기에서 उधार लेना 통보를 उसने 해요. शुरू किया। जब मैं 그런 इस 사람에서 बेदी से 조심하라. चेतावना दे रहा था 그래도 इन तमाम 빠져버릴 बातों 때 के बारे में 잊어버리는 कि कोई पैसा उधार ना ले, 그러고는 उधार ना दे, 저들이 이제 तो 그런 वो जो व्यक्ति है 사람 वो गायब हो 괜히 गया। 그런 사람들이 मगर फिर भी 정체가 उसके 드러나면 जैसे कुछ लोगों 딱 ने 사라지고 धोखा 마는 것을 खाया। 여러 차례 봤습니다. मैंने कई बार ऐसे मामले 하나님 देखे 담에서 हैं। 나온 말씀대로 순종만 하면 미혹받을 일은 하나도 없지 않습니까? परंतु यदि आप इस 순종할 때 विधि के 하나님의 वचन का 역사는 पालन करते हुए 또 परमेश्वर 그렇게 के वचन का 순종하지 पालन 않고 करें 있는 तो आप 그분들은 धोखा नहीं 오히려 खाएंगे।
जब लोग अवज्ञा करते हैं तो वो समय होता है जब शत्रु दुष्ट और शैतान कार्य करना शुरू कर देते हैं। जो लोग अवज्ञा करते हैं वे पीड़ित होते हैं क्योंकि उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिलता। वो मुझे रिपोर्ट नहीं दे सकते क्योंकि उनकी अवज्ञा के परिणाम स्वरूप ऐसी समस्याएं हुई। वे मुझे इतनी सूचना नहीं दे सकते और उनका परिवार सभी पीड़ा में रहता है। जब तक बहुत सारा कर्ज वापस नहीं कर देता उसे कितना नुकसान होगा। इस तरह की घटना चर्च में 2-3 बार हो चुकी है। अभी भी ऐसे सदस्य हैं जो अवज्ञा करते हैं। भले ही मैंने कई बार समझाया है कि उनसे आग्रह किया है कि वे ऐसा ना करें। मसीह भाइयों बहनों के बीच में क्यों आपको व्यवसाय करना पड़ता है? विश्वास करने वाला जीवन प्रार्थना करने वाला और स्तुति करने वाला जीवन है। यह परमेश्वर की आराधना करने वाला जीवन है। परमेश्वर को सुनना और अन्य सदस्यों की सत्संगति करना है और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है। आप चर्च में व्यापार करने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए कृपया आप इसके बारे में जागरूक रहें और वचन का पालन करें। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई ना हो जो इस तरह से पीड़ा में रहे। और यदि इस कारण आप परीक्षा में पड़े भी तो भी परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। अब आपको, क्योंकि आपने अनुभव कर लिया है कि आपकी अवज्ञा से कैसा परिणाम हुआ है, इसीलिए कृपया निर्णय ले कि एक और अवज्ञा आप ना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भले ही आप अपनी कमियों के कारण सच्चाई में पूरी तरह से कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आश्वस्त है कि परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम करता है और वो आपकी परिस्थितियों को जानता है और वो आपको हर चीज़ों पर काबू पाने की शक्ति देता है। तो आप किसी भी परीक्षाओं को धन्यवाद दे सकते हैं, किसी भी परीक्षाओं में धन्यवाद दे सकते हैं। यदि आप अंत तक धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते रहे तो अंत में सब कुछ अच्छा होगा और आशीषों में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास ना करें, धन्यवाद ना दें, शिकायत करते रहें, बड़बड़ाते रहें, जब आप अपने पति या बच्चों के साथ समस्या में होते हैं, घर में परेशानी होती है, तो आप कहते हैं कि मैं अन्य परिवार के विपरीत इस तरह से क्यों जी रहा हूँ। उनके पति और उनके बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। फिर आप में से कुछ ऐसे होते हैं जो यह कहकर धन्यवाद की भावना खो बैठते हैं कि आप परमेश्वर को देना चाहते हैं लेकिन आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास आर्थिक मुश्किलें चल रही है। हमारी एक महिला सदस्य ने ऐसी गवाही दी कि सीनियर पास्टर, मुझे लगा कि मैं सही थी और मेरे पति पहले की हर चीज़ में वो गलत थे, इसलिए मैं अपने पति के प्रति अप्रसन्न और अपमानजनक महसूस करती थी। मैंने पति को अच्छे से सेवा नहीं की, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह सब मेरी गलती थी। उसने जो गलत किया उसके लिए मुझे पूरी तरह से पछतावा है। मैंने जो भी गलत किया मैं पश्चाताप करती हूँ और उसने उसकी अच्छी तरह से सेवा नहीं की। इन तमाम बातों के लिए वो पश्चाताप करती है। फिर उसने अपने पति की अच्छी तरह से सेवा करना शुरू किया और अब उनमें बहुत अच्छा प्रेम है और उनका परिवार अब एक शांतिपूर्ण परिवार बन गया है। आप में से कुछ लोग दुख और आक्रोश में रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप आत्मा के अन्य लोगों से पीछे पड़ गए हैं क्योंकि आपके अंदर कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, जो चर्च के कलीसिया के जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि वे धन्यवाद नहीं दे सकते क्योंकि उनके परिवार को क्योंकि वे कहते हैं कि उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ है और इसके बारे में वो चिंतित है। दूसरे लोग अपना धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार है और वो धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि वो प्रशंसा पाते हैं और उन्हें स्वीकारा जाता है। लेकिन किसी भी कारण से यदि आपको अभी भी दुख और आक्रोश है, यदि आप शिकायत करते बुड़बुड़ाते हैं, तो आपको यह महसूस करना होगा कि यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। यह आपको विश्वास से दूर ले लेगा। यदि आपके होठों पर केवल विश्वास और धन्यवाद हो तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपको कठिन परिस्थितियों में भी आशीषों का फल देने में सक्षम आपको करेगा। आशीष प्राप्त करने का जो सीधा मार्ग है वो है सदैव आनंदित रहना, किसी भी परिस्थिति में धन्यवाद देना। लेकिन जब आपका हृदय इस स्तर पर नहीं होता, भले ही अपने होठों से आप धन्यवाद देते हैं और आनंदित भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद और आनंद तुरंत चला जाता है। जब आपका हृदय वास्तव में बदल जाता है और विश्वास और प्रेम और आत्मा से जब आप भर जाते हैं तो आपके हृदय का आनंद और धन्यवाद सच्चा होगा और यह परमेश्वर के हृदय को प्रभावित कर सकता है और आप शीघ्र ही परमेश्वर से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
भले ही 어떻게 आप 하면 1 या 2 하나님의 महीने 때 या 2 축복 साल के 때가 लिए 내게 परमेश्वर से 올까? मांगते हैं, 이거는 फिर भी 여기는 समय 하나님의 때가 있거든요. 그 때는 내 편에서 फिर भी 단축할 수도 इस समय 있고 के बाद भी 또는 आपकी कठिनाइयों 길고 का 날 수도 समाधान 있는 आपको नहीं 것이다 이 मिलता है, 말입니다. तो 내 क्या 삶을 उसके बाद भी 단축할 수도 लगातार आप 있고 परमेश्वर पर भरोसा कर पाते हैं, धन्यवाद दे पाते हैं? 하나님의 자녀이면서 आप 항상 आश्चर्य करते हैं कि 기뻐하시고 आशीषों 감사하는 का समय 하나님 कब 뜻이 आएगा, 있겠습니다. 주 안에서 하나님 लेकिन 뜻이라 이 말입니다. एक समय है जो 우리의 परमेश्वर ने 믿는 आपके लिए 사람, निर्धारित 주 किया है, 안에서 하나님 लेकिन 뜻이라. आप कैसे और क्या कर 그런데도 सकते हैं 하나님의 자녀들이 시험이 और कैसे 오면 आप 어려움이 निर्भर हो 오면 सकते हैं 기뻐하지 못하고 감사하지 यद्यपि इतनी 못하고 देरी हो जाती 이것이 हैं 하나님의 या आपको 슬픔이 अधिक 되는 तेजी 거죠. 하나님의 기쁨이 아니라 슬픔이 된다 이 말입니다. 그러나 그 때라는 मैंने 것 आपको 때문에 कहा कि आपको 여러분이 आनंदित 연단을 रहना है, 받아서 प्रार्थना 이제 करनी 믿음이 है, 장성하고 धन्यवाद देना है 그래서 परमेश्वर को 이제는 हर परिस्थिति 어떤 में। 상황에도 내가 기뻐하고 परमेश्वर का 기도하고 यही वचन है, यह 감사할 수 मसीह में 있는 विश्वास 이런 करने वाले लोगों में 때, परमेश्वर की 이런 इच्छा है। 신앙이 되면 परंतु 이제 चूंकि 하나님이 परमेश्वर की संतान 기뻐하시는 आनंदित नहीं होती, ना ही परमेश्वर को धन्यवाद 이 देती हैं 기뻐하실 और परमेश्वर 때 को दुखी करती 하나님을 हैं, 기쁘시게 परीक्षाओं 해드렸을 पर 때 विजय प्राप्त करने के 이때가 बाद जब आप 축복받을 आनंदित 때요 होते हैं, 응답받을 때고 मेरा मतलब है 문제 जब आप 해결받을 हमेशा 때라 이 आनंदित हो 말입니다. सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में धन्यवाद दे सकते हैं, तो 여호와를 परमेश्वर प्रसन्न 기뻐하면 होंगे। 밤에 소원을 이룬다고 जब परमेश्वर 했으니까요. किसी भी चीज से प्रसन्न होते हैं तो यह 하나님은 उत्तर प्राप्त 무엇이나 करने और 자녀들에게 समस्या 주고 का 싶어 हल 하세요. 그러나 공의의 करने का 법칙은 समय होता है। ऐसा इसीलिए 응답 क्योंकि बाइबल 축복에 कहती है कि 드시고 जब आप 싶어도 परमेश्वर को प्रसन्न करते 축복받을 हैं तो आप 마음 उत्तर 자세가 प्राप्त 돼 करते 있지 हैं। 않고 그릇 준비가 돼 있지 परमेश्वर 않으면 आपको कुछ भी 주실 देना 수가 없지 चाहता है, 않습니까? लेकिन 그래서 वो न्याय के 연단이라는 अनुसार 게 ही दे सकता है। 시작되는 जब न्याय 것이고 प्राप्त 그 करने 연단을 के लिए 통해서 आप 그릇 तैयार 준비가 होते हैं, 되었을 때 그때 하나님이 जब 축복을 आजमाइशों 주시는 के द्वारा 것이다 이 आपका पात्र 말입니다. तैयार होता है, ये न्याय का नियम है, तभी परमेश्वर आपको आशीष दे 왜 सकते हैं। 하나님께서는 응답을 안 주셔서 내가 하나님의 영광을 가리게 या आपके 놔두시는 पास विभिन्न 것인가? शारीरिक विचारों से 이런저런 육신을 विचार नहीं 생각을 होते, 보고 विभिन्न 나요. शिकायतें नहीं होती, या आप 불평하고 नाराज नहीं होते कि 서운해하지는 परमेश्वर मुझे क्यों उत्तर 않았을까요? नहीं देता, 그러나 현실과 조건이 어렵다 해서 기쁨이 वो 사라지고 मुझे उत्तर 감사가 नहीं देता इसलिए मैं 사라진다면 उसे महिमा नहीं 하나님 दे पा 앞에서 रहा हूँ। 어찌 लेकिन 믿음을 अगर 인정받을 आपकी 수 परिस्थितियों की 있으며 वास्तविकता में कठिनाइयों के 하나님께서 कारण ही 무엇을 보고 आपका 열매를 आनंद और 맺게 धन्यवाद गायब हो 하시겠습니까? जाता है, तो आपके 정녕 विश्वास 믿음이 को 있다면 परमेश्वर के 자신의 सामने 모습을 कैसे स्वीकार किया जा 부정하시고 सकता है, 약한 자를 वो 강하게 आपको कैसे 하시고 फल दे सकता है। 온전케 यदि 하시는 आपके पास वास्तव में 하나님의 विश्वास है 능력에 더 तो आप 감사할 परमेश्वर 수 से 있으며 सामर्थ्य 믿음이 있다면 현실이 어려울수록 तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य 축복하시는 के लिए और भी अधिक 하나님을 धन्यवाद 인해 देने में 감사할 सक्षम 수가 होंगे, 있지요. जो कमजोरों को 여러분의 ताकतवर बनाने 입술에는 में 오직 감사의 고백만 सक्षम है। 있으시기를 यदि 바랍니다. आपके पास विश्वास हो तो 그럴 वास्तविक 때 하나님께서 जितनी 여러분의 भी 마음에 वास्तविकता कितनी भी 맺힌 कठिन क्यों ना हो, 감사의 열매를 उतना ही 보시고 अधिक आपका 여러분은 परमेश्वर को 삶 धन्यवाद 속에 होगा। 믿음 और आप 대로 축복의 열매를 맺게 하실 것입니다. और आप इस बात को 사랑하는 성도 여러분, जान पाएंगे कि 세 परमेश्वर 번째로 आपको 여러분의 आशीष 모습을 देने वाले हैं। 점검해 볼 मुझे आशा है 것은 कि आपके 쉬지 पास 말고 किसी भी 기도하라 प्रकार की 하신 स्थिति में 말씀입니다. केवल धन्यवाद 기도는 우리의 का ही अंगीकार 영의 हो। 호흡이요. 기도하지 않으면 영원히 잘 तब 될 수가 परमेश्वर आपके 없다는 것을 हृदय 대부분의 में उत्पन्न हुए 성도님들은 धन्यवाद के 벌써 फल को 압니다. देखेगा और 육은 आपके 호흡하지 विश्वास के 않으면 अनुसार 죽지요. आपको 죽어갑니다. अपने 죽습니다. आपके जीवन में 바로 आशीषों 또 का फल 영은 देगा। मसीह में 반대로 प्रिय 영은 भाई और बहनों, तीसरा 기도하지 आपको 않으면 जांचना 죽습니다. चाहिए 바로 कि क्या 기도가 आप बिना रुके 호흡과 निरंतर 같다 이 प्रार्थना 말입니다. करते 그런데 हैं। 호흡을 하지 आप में 않으면 से अधिकांश 죽는다는 जानते हैं कि 말입니다. प्रार्थना हमारी 무엇이고요? आत्मा की 영이 सांस है। 죽는다 이 यदि आप 말입니다. प्रार्थना नहीं करते हैं तो 또한 आपकी 먼저 आत्मा समृद्ध नहीं 하나님의 हो 나라와 सकती। 의를 구하라 जैसे कि 하셨는데 सांस नहीं लेने से 이처럼 आप मर जाते 하나님의 हैं, 나라를 वैसे ही 위해 अगर 곧 आप प्रार्थना नहीं 하나님의 करते तो आपकी 섭리와 आत्मा मर जाती है। 영원권을 प्रार्थना आत्मा 기도할 की 때는 सांस है, अगर आप 개인적인 सांस ना ले तो 기도보다 आत्मा 크게 मर जाएगा, 받아주시고 आपकी आत्मा 더 मर 크게 जाएगी। 축복해 주신다는 साथ ही 사실도 आप 아시죠? जानते हैं कि परमेश्वर हमें पहले 그런데 이런 사실을 अपने राज्य और उसकी 알면서도 धार्मिकता की 오히려 खोज करने के लिए 기도하기를 कहता है, 쉬는 अर्थात 분들이 परमेश्वर के 있습니다. विधान और आत्मा के उद्धार 어려운 के लिए 문제나 प्रार्थना करने के लिए, और 아쉬운 हम 것이 इसका 있을 पालन 때는 करेंगे 기도하지만 तो वह 평안할 प्रार्थनाओं 때는 को 기도를 और 쉬는 अधिक प्राप्त 사람도 करेगा 있고 और हमें और 충만할 अधिक 때는 आशीष देगा। 열심히 기도하지만 충만함이 떨어지면 기도를 쉬는 사람도 있습니다. 기도하면서 성령의 도우심을 받지 못하니 다니엘 철야로 लेकिन इस बात को 아버지 जानते 앞에 हुए भी 드리는 कुछ लोग कभी कभार प्रार्थना करना बंद कर 진실없고 देते हैं। 어렵게 आप 여겨지는 प्रार्थना करते हैं जब 경우도 आपके पास 있지요. कोई कठिन समस्याएं होती 세 हैं 시간을 앉아 या 있기만 परमेश्वर से 하지만 कुछ अगर आपको मांगना 생각 होता है, 속에서 लेकिन 기도할 जब आप 마음은 शांति में होते हैं तब आप 짠해 प्रार्थना 하나만 करना बंद कर देते हैं। 초롱과 या 참념을 तब आप प्रार्थना 이기려고 करते हैं जब आप 애쓰면서 आत्मा से भरे होते हैं, 어찌하든 लेकिन 시간을 जब आप आत्मा 채우려고 की पूर्णता खो 몸부림치고 देते हैं तब आप 있다면 그 प्रार्थना करना 시간이 रोक देते 얼마나 हैं। 힘들고 कभी कभी 어렵겠습니까? क्योंकि आप अपनी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा की सहायता 여러분 प्राप्त नहीं कर 운동을 पाते 좋아하는 हैं। आपको लगता है 사람은요 कि दानियल प्रार्थना 운동을 몇 सभा में 시간 3 해봐요. घंटे 한 बैठना 3시간 या प्रार्थना 운동한다고 करना ये 해봐요. बड़ा बोझ है। 굉장히 몸이 지치고 힘들죠. आप वहाँ 3 घंटे 하지만 बैठते हैं, 행동할 수 लेकिन 있습니다. यदि 기쁜 आपको 마음으로 यह 행동한 सोच 마음으로 लेकिन 있으니까 힘들다 यदि 하지 않지요. लेकिन आपको यह सोचना है कि 아니 अपने 몸 विचारों 살을 से 빼기 क्या 위해서 प्रार्थना, 열어야겠다. 뭐 억지로 합니까? आप वहाँ 3 घंटे 열심히 땀 बैठते 흘리고 हैं 있으니까 इसलिए आपको लगता है कि आपको 소원 सोचना 성취하려고 पड़ेगा 하지요. कि आपको क्या प्रार्थना करनी है। 뭐
실력을 और 기르기 위해서도 운동하는 यदि आप 사람들은 기쁘고 निष्क्रिय 행복하거든요. विचार 이게 आपके अंदर 안 लगातार 나가면 आते 수행도 रहें 안 और 되고 फिर आप 더 नींद 많은 में पड़ 세월을 जाएं, 또 इस तरह 불이 से अगर आप 타당하고 प्रार्थना में 있습니다. संघर्ष करें
내가 뭐 목표한 바가 있어 तो 이루기 3 위해서 घंटे 공부하고 आपके 싶어. लिए 이 वहाँ 운동을 पर 한다 이 बैठना 말이죠. ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 하지만 आपको कितना अधिक कठिन 운동에서 महसूस 뭐 होगा। मान लीजिए 지체하고 आप 강도 व्यायाम 기울고 करना 빠지고 पसंद करते हैं। 하겠죠. मान लीजिए आपको 이 3 घंटे कोई 영을 व्यायाम करना 여러분이 है। 기도하실 때 정말 충만하게 अगर आप 3 घंटे व्यायाम 믿음과 करते हैं तो 사랑을 आपका शरीर 가지고 थक जाता है। 충만하게 चूँकि आपको आनंद 기도하셨다면 और खुशी के साथ व्यायाम 오히려 힘들지 않을 거예요. आप आनंद और खुशी के साथ 잠 व्यायाम करते 조금 हैं, 잔다 할지라도 기쁘고 तो उस वक़्त 행복하게 आपको 다음 कठिन 날을 नहीं लगता 기억할 है, 수가 있는 겁니다. बल्कि आपके शरीर का जो 그러나 वज़न है, 억지로 आपके 또 힘들게 वर्कआउट करने के 나는 द्वारा वो 졸을 कम हो 내서 जाता 잠잠 है 속에서 और 내가 आपको अच्छा 기도해야 महसूस 되니까 होता है। 하고 기도를 आप 했다고 थके हुए 한다면은 3시간 महसूस नहीं करते क्योंकि 운동한 것과 맞먹는 그런 몸에 क्योंकि आप 피곤이 उससे 온다 이 और भी अधिक 말입니다. अच्छे दिखने लग जाते हैं। आप जो 억지로 एथलीट 일하는 लोग होते हैं उन्हें 그런 बहुत 과 맞먹는 그런 피곤이 पसंद 온다니까요. करते हैं 그냥 기쁘고 감사하고 और 사랑의 आप 마음으로 सोचते हैं कि वे इतने 기도했다면 लंबे 그 समय तक कैसे 3시간이 अभ्यास कर सकते हैं, 금방 지나갈 것이며 क्योंकि उनके सामने 오히려 उनका 잠을 लक्ष्य होता 적게 है, इसलिए वो 잔다 आनंद के साथ 할지라도 अभ्यास करते 다음 हैं, 날 भले ही उनके 충만한 하루를 भौतिक 보내고 शरीर थक ही क्यों 또 ना जाए। 건강에도 जब आप 좋고요. प्रार्थना करते हैं, यदि आप वास्तव 몸에 में 부담을 पर 하나님 विश्वास और प्रेम से 건강케 प्रार्थना 해주시며 करते हैं तो आप थकेंगे 아직 नहीं। 믿음이 अगर आप 어린 कई घंटे नहीं 초신자들 सोते हैं 경우가 아니라 तो भी आप 어느 अगले दिन 정도 खुशी से 신앙생활을 काम 하고 करने 믿음이 आते हैं। 있다면서도 लेकिन 이렇게 अगर आप 기도의 बेकार के विचारों 능력이 से जूझते हुए 부족하다면 प्रार्थना 참으로 करते रहें तो ज़बरन 곤란한 일이죠. आप प्रार्थना करेंगे और आप 분명히 어느 3 정도 घंटे में 믿음이 इस तरह से 있다는데도 अगर प्रार्थना 이렇게 करते हैं तो आपको थकान 아버지와 महसूस 대화하는 होगी। 것이 힘들고 부담스럽다면 लेकिन अगर आप धन्यवाद और 어찌 आब지 विश्वास और प्रेम 하나님을 के साथ 사랑한다 प्रार्थना करें तो 하겠으며 3 घंटे 어찌 जल्दी बीत 축복의 जाएंगे 은혜를 거둘 수 और आप अगले 있겠습니까? दिन बिल्कुल भी कोई 그렇다고 थकान 그렇게 महसूस नहीं 쉬어서는 안 करेंगे, 돼요. 그렇게 क्योंकि 해서라도 आप अपनी 이겨서 प्रार्थनाओं का 우리가 आनंद लेते 하나님 हैं और प्रार्थना 기뻐하시는 करने के बाद 기도할 수 और भी अधिक 있도록 तरोताज़ा 해야 되는 महसूस 것이지. करेंगे। 그나마도 यदि आप 포기하면 एक नए विश्वासी हैं 다시는 तो 그런 यह 걸 समझ 기회가 आता है, 되기도 लेकिन यदि आप 어렵고 पर्याप्त 그런 समय से 기회가 एक 오지는 मसीह जीवन जी 않지요. रहे हैं तो यदि आपके लिए प्रार्थना करना अभी भी 만약 내 मुश्किल हो 기도가 रहा है 영적으로 तो यह 막힌 것 कुछ ऐसा है 같다, जो अच्छी 정체되어 चीज़ 있는 것 नहीं है। 같다 यदि 생각하는 आपके 분이 पास निश्चित 있다면 रूप से कुछ हद तक 여러분의 विश्वास है 기쁨과 लेकिन 감사를 आप पिता से 돌아보시기 बात करने के लिए 바랍니다. बोझ महसूस करते हैं तो 여러분의 आप 마음에 कैसे कह सकते हैं 기쁨과 कि आप पिता 감사가 परमेश्वर से 항상 प्रेम 있다면 करते हैं और आशीषों के फल 반드시 की आशा करते हैं। 성령의 충만함 लेकिन वो 속에 प्रार्थना करना 기도하게 बंद नहीं 되면 करना चाहिए, 기도가 आपको इसे दूर 정체되는 करना 것이 है। 아니라 जब 더 तक 깊은 प्रार्थना 차원을 और 들어갈 आपको तब 것입니다. तक प्रार्थना करनी चाहिए जब तक परमेश्वर 힘들어서 기도를 से आप प्रसन्न, मेरा 못한다는 मतलब है 것이 जब तक 아니라 परमेश्वर आपसे प्रसन्न 오히려 ना हो जाए। 힘들 때 यदि आप इसे छोड़ दें 어려울 तो इस मौके को 때일수록 더 हथियाना 하나님의 आपके 은혜에 लिए उसे लेना फिर 간절하여 से अपना बनाना 기도하게 आपके लिए 되고 आसान नहीं 더 होगा। 간절히 부르짖어 능력을 구함으로 한 यदि 단계 한 आपको ऐसा लगता है 단계 कि आपकी 영적으로 प्रार्थना कुछ हद तक 끌어나가게 आत्मिक रूप 되지요. से अ, उसमें 신령하고 विरोध 무릎을 उत्पन्न हो रहा है 꿇어버리고 या कोई रुकावट हो 중심을 रही है, 드리는 기도로 यदि 시작될 आपका विश्वास रुक गया 축복과 है तो कृपया 능력을 받을 अपने 수 있는 것입니다. आनंद और 어떤 धन्यवाद को 분은 जांचें। 나는 그렇게 यदि आपके हृदय में सदा 수많은 आनंद है, 오랫동안 धन्यवाद 굳게 है, तो 굳게 निश्चय ही 기도하셨는데도 पवित्र आत्मा 나는 की 왜 축복이 परिपूर्णता 없습니까? आप 하는 분이 प्रार्थनाओं में प्राप्त 있습니까? करेंगे और आपकी प्रार्थना में कोई भी 그분들은 अवरुद्ध 기도만 उत्पन्न 하지 नहीं होगा 행함이 없다는 얘기죠. और आप 마음의 गहरे 할례, आत्मिक 마음의 संसार में 성결, जा सकते हैं। 같은 모양을 यदि 보여요. आप 마음의 성결. और 이런 फिर आप यह नहीं 영혼을 कहेंगे कि प्रार्थना 그것과 करना तो मुश्किल 교만해서 है, 기도를 하는 거지. लेकिन इसके बजाय 그냥 आप 기도만 परमेश्वर 하고 के 행함이 없고 그러면 그건 소용이 कृपा 없다 के 이 लिए, 말이에요. उसके अनुग्रह के लिए 행함과 धन्यवाद देंगे 함께 और 기도가 आप 이루어져야 लालसा रखेंगे। 기도와 함께 कठिन 행함이 परिस्थितियों में 있다면 अधिक प्रार्थना करेंगे, 그럴 때 आप 하나님을 함께 सामर्थ्य 하시고 प्राप्त करने के लिए और 축복하시며 때가 गंभीरता से 되면 더 परमेश्वर को 크게 पुकारेंगे ताकि आप उस स्तर की आत्मा 축복하시고 में 또 जा 큰 सकें। 그릇으로 만들어 जब 가시는 आप बिना 것이다 이 रुके 말이에요. घुटने टेकते हैं, निरंतर अपने हृदय से प्रार्थना के साथ बोते हैं, तो आप उस समय तो आप 자, 사랑하는 성도님들은 उस तरह 기쁨과 आशीषों 감사 और 가운데 सामर्थ्य 쉬지 को भी 않고 प्राप्त कर 성령으로 सकते 기도하여 हैं। 영육 간의 क्या कोई 아름다운 यहाँ ऐसा 연결로 है जो ये 응답받으시며 कहता है 은혜가 कि मैं लंबे 되시기를 समय से प्रार्थना करने के 부탁드립니다. बावजूद भी आशीष प्राप्त नहीं 결론을 कर पा रहा हूँ? 말씀드립니다. 사랑하는 तो ऐसा 성도들, इसीलिए क्योंकि 고린도후서 9장 10절에 सिर्फ प्रार्थना ही नहीं बल्कि 씨와 먹을 आपको कर्म 양식을 भी करना है, 주시려니까 हृदय का 너희 खतना करना है, 힘을 हृदय को 것을 पवित्र करना है, 주사 हर प्रकार की बुराई से 풍성하게 छुटकारा 하시고 पाना है और आत्मा में आने 너희 के लिए 의의 कर्म 열매를 करना है। 더하게 आपको इन तमाम चीज़ों के 하시리니 साथ आपको 하시는 प्रार्थना करनी है। 힘을 अगर आप इन 씨앗을 कर्मों के 주시는 रुके 분도 बगैर 풍성한 इन कर्मों को 열매를 करते 거두게 रहें और 하시는 प्रार्थना 분도 करें, 하나님이십니다. मेरा मतलब है अगर 그러나 आप 씨를 इन 열심히 तमाम 심고 कामों को ना करें और 거두기까지 खाली 수고하는 प्रार्थना करें तो 것은 उससे कोई फर्क नहीं 여러분의 पड़ेगा। 몫이지요. जब आप कर्मों के बाद प्रार्थना करते हैं तो 한 परमेश्वर 관계를 आपको एक बड़ा 보내면서 पात्र 여러분은 बनाता है और आपको 어떤 씨를 आपको 심고 आशीष देता 어떤 है। 열매를 मैं आपको 거두시는지요. लगातार आनंद और आनंदित रहने और 본능이라는 धन्यवाद के 목표를 साथ 향해 पवित्र 열심히 आत्मा से 내면서 प्रार्थना करने के लिए 부와 आग्रह करता हूँ 전도의 ताकि आप 열매를 내신 आत्मिक और 분들도 भौतिक 있고 रूप से सुंदर फलों को उत्पन्न 물질의 कर सकें। 축복을 मसीह में प्रिय 열매로 भाइयों 내신 बहनों, 분도 दूसरा कुरिन्थियों 있습니다. इसमें लिखा है, 기도의 जो बोने 능력을 वाले 한 को बीज और 차원 더 भोजन 뚫은 के लिए 것도 रोटी देता 있으며 है, वह तुम्हें 마음의 बीज देगा 섭리 और उसे 더하며 फलवंत करेगा और तुम्हारे 성결을 धर्मों 향해 के फलों को 열심히 बढ़ाएगा। 진화에 들어가는 परमेश्वर 분들도 वो है जो 있지요. आपको बोने के लिए बीज देता है और आपको 하나님께서는 어떤 फसल देता
जाता है। लेकिन यह आपका कर्तव्य है कि जब तक आप फसल ना काटें तब तक बोना और मेहनत करना, ये आपका कर्तव्य है। इस साल आप किस तरह के बीज और फल बो रहे हैं और काट रहे हैं? जब आप संपूर्ण आत्मा के लक्ष्य के लिए दौड़ लगाते हैं, आप में से कुछों ने पुनरुत्थान और सुसमाचार प्रचार के फल उत्पन्न किए हैं और कुछ अन्य ने शारीरिक आशीष के फल भी उत्पन्न किए हैं। कुछ लोग प्रार्थनाओं के उच्च स्तर में चले जाते हैं, जबकि अभी भी अन्य कुछ ऐसे हैं जो अपने हृदय की
भलाई जो अपने हृदय में और अधिक भलाई को और पवित्रकरण को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप में से आप जो भी फल उत्पन्न करते हैं, परमेश्वर आत्मा के फल और आपके बदले हुए हृदय से आपके हृदय की सुगंध को आनंद से ग्रहण करता है। क्या आपने आज के संदेश के 3 पहलुओं में कितने प्रतिशत आपने अपने अंदर इन तमाम चीज़ों को साध लिया है? आप इस बातों को अपने अंदर जाँचें। एक किसान को फसल काटने के लिए बोना पड़ता है। इस तरह से आत्मा में भी केवल पहली बार बोने से, केवल जब आप बोते हैं तभी आप काट सकते हैं। जिस हद तक आप किसी भी परिस्थिति में आनंदित होते हैं, धन्यवाद का बीज बोने की कोशिश करते हैं, तो आपके हृदय में आनंद का फल उत्पन्न होगा और आप ऐसे व्यक्ति में बदल जाएंगे जो हमेशा धन्यवाद दे सकता है। जब आप अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, हर चीज़ में धन्यवाद देने के कारणों की तलाशी करते हैं, तभी आप धन्यवाद के अधिक फलों को उत्पन्न करने पाएंगे। आप हमेशा अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देने पाएंगे, अनुग्रह प्राप्त करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके दैनिक जीवन में धन्यवाद की अधिक शर्तें होंगी। जब आप कठिन प्रयास करेंगे, प्रार्थना में अधिक बीज बोएंगे, तो प्रार्थनाओं की अधिक सामर्थ्य और उत्तरों के फलों को आप प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप इस वचन का पालन कर रहे हैं और बीज बो रहे हैं, तो आप में से कुछ 30, कुछ 60 और कुछ 100 गुना, कुछ 90, कुछ 80 और कुछ ऐसे जो 100 गुना फलों को उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि आप आनंदित होते, धन्यवाद देते और प्रार्थना करते हैं। मुझे आशा है कि आप एक बार फिर से परमेश्वर की अनुग्रह से यह निर्धारित करेंगे और महसूस करेंगे और पूरी तरह से बदल जाएंगे। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप संपूर्ण आनंद और धन्यवाद निरंतर प्रार्थना के द्वारा आत्मिक और भौतिक फलों को महान रूप से, प्रचुर रूप से उत्पन्न करने में सक्षम हो। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 또 아버지 귀한 말씀 듣게 하여 주심을 감사드립니다. 항상 기뻐하라 하지 말고 기도하라 범사에 감사하라 주신 그 말씀들 아버지 반년도를 돌아보며 또 어떤 열매를 맺혔는지 얼마만큼의 열매를 맺혔는지 돌아보게 하여 주시고 온전한 열매로 나아질 수 있도록 축복으로 함께하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। वीडियो पर अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जिससे और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी रोगाणु और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं।
सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, चतुर्दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। पूरी अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, हमें ताकत दीजिए कि हम प्रार्थनाओं में पुकारे पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। पिता, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें आशीष दीजिए, सुरक्षा दीजिए कि वे एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जी सके। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाए और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उसे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सभी खड़े हो जाएंगे, सीनियर पास्टर से आशीर्वचन पाकर इस सभा को समाप्त करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का अत्यंत प्रेम जो सदैव हमारे साथ है, और प्रेरणा, प्रभाव और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता जो हमें यीशु मसीह को जानने और धार्मिकता में अगुवाई करता है, आप सभी परमेश्वर की संतान के साथ रहिए जो इस सभा में शामिल है। आमीन।